औलादे गौसे आज़म सरकराने मिल्लत बड़े सरकार छोटे सरकार बाबा जान मामा जान जी को तवस्सुल और वसीला बनाते हुए हसनैन के नाना सैयदा फातिमा के बाबा कुल अंबिया के सैयदो सरदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार साहिब अबरारो अखियार जनाबे अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तैय्यतो व सना की मुक़द्दस बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत दें और आवाज़ बुलंद दरूद पाक की नज़र पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। तकरीबन हिंदुस्तान के अक्सर व बेशतर सूबाजात और शहरों में जाने आने का इत्तेफाक है, लेकिन जिन शहरों के सामईन से मैं 100% मुतमईन हूँ, उसमें पहला नंबर भद्रक का है। क्या बात है। और आप मुझे सुनते भी हैं और मोहब्बत भी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अव्वल रोज ही से सरकारे मिल्लत का मदखा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे सामने भी बहुत सारे ऑफर आज नहीं, तकरीबन 15 साल 20 साल पहले आए थे, लेकिन मैंने अपने आप को हुर बना करके आज तक महफूज रख शायद नहीं पहुंच सका मेरा जुमला आप तक। मैंने हुर का नाम सुना, जनाब हुर का मौला इमाम हुसैन। ये हुर पहले यजीदी फौज के कमांडरों में थे और इन्हीं को 1000 दस्ते के साथ अमर साद ने भेज रखा था मौला इमाम हुसैन के काफिले को घेर घार कर और गिरफ्तार करके लाने के लिए, और इन्होंने ने उस काफिले को घेर घार कर करबला तक लाया था। लेकिन करबला पहुंचने के बाद चूंकि उन्होंने किसी वक्त नमाज मौला इमाम हुसैन की इक़्तिदा में पढ़ी। नमाज तो कहीं भी पढ़ी जा सकती है, फर्ज है, लेकिन कोई ऐसा बंदा हो जिसे नमाज पढ़ने का मौका बड़े सरकार की इक़्तिदा में मिल जाए। सुभान अल्लाह। आप भूले तो नहीं हो उस मंजर को कि रईस उड़ीसा आफताब सुन्नियत सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने क्या कहने अपनी पगड़ी उतार कर बिछा दी थी। सुभान अल्लाह। सिर्फ नमाज नहीं पढ़ी थी सरकार मिल्लत की इक़्तिदा, मुसल्ले के ऊपर उन्होंने अपनी पगड़ी बिछा दी और कहा, ये शहजादे रसूल, ए औलादे गौसे आज़म, आप इस पर खड़े होकर के इमामत फरमाएं। हज़रात
यजीदी फौज में एक भी शख्स ऐसा नहीं था जो मुसलमान न हो, सब मुसलमान थे। लेकिन आखिर में उस फौज में किसी ने मौला हुसैन को पहचाना तो वो जनाबे और निकलकर लश्करे आदा से यानी दुश्मनों के लश्कर से निकलकर लश्करे आदा से ये मारा हूर ने नारा कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा बाबा। आज का कोई चमगादड़ अगर सरकाराने मिल्लत को नहीं पहचानता, उसका चेहरा खाक आलूद हो, उस पर उसकी माएं मातम करे। ए जी, सरकारे मिल्लत को पहचानने के लिए मुजाहिदे मिल्लत की आंख चाहिए। ये बाजार में बिकने वाला आईना नहीं है कि सारे चेहरे इसका सामना करें। जिंदाबाद जिंदाबाद। अना मिरतो जमालिल हक, ये नबी फरमाते हैं कि मैं हक के जमाल का आईना हूं। वाह वाह वाह। और उसी आईने रिसालत के पर्दों का नाम सरकारे में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए इस चेहरे की ताब लाना सबके बस की बात नहीं है। सिर्फ बावजू होने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ तहारत से काम नहीं चलेगा। वजू तो जाहिरी आजाद को धूला कर वजू और तहारत के साथ साथ कल्बे हबीबे रहमा चाहिए, निगाहे चाहिए। तो हजरात अल्हम्दुलिल्लाह, अभी और बात है, मैं अपने चाहने वालों से शिकवा कर लूं जी जी कि ये और बात है कि अब आप मुझे 3-3 साल 2-2 साल पर याद करते हैं जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको हमेशा याद करता हूं। उसकी वजह यह है कि आप हजरात बड़े सरकार के चाहने वाले हैं, छोटे सरकार के मानने वाले हैं। आपने निस्बते कादरी सिर्फ कादरी पीर से नहीं हासिल की है, जुमला दे रहा हूं। आपने निस्बते कादरी सिर्फ कादरी पीर से नहीं हासिल की है, आपने निस्बते कादरी शहजादे से हासिल। नसीब सरकार पीर बाप में है, पहले वो गौसे पाक की औलाद, गौसे पाक के शहजादे हैं, उनके रगों में खूने हैदरी है, उनके जिस्म के अंदर तिहारते सजदे कायनात है, उनके वजूद के नूर में जौलानिया नूरे मुस्तफवी के जलवा। तो दोस्तों, आप अपनी निस्बत पे मुतमईन हैं और आपके पीरे मुकद्दस वतनी एतबार से भद्रक के नहीं जी, लेकिन जब आप तक पहुंचे तो उन्होंने भद्रक को अपना शहर बनाया और हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये चंद जुमले
मैंने सिर्फ इस हवाले से आपकी खिदमत पर पेश किया था कि मैं वो हूं जो कल भी नसीमी परस्त था, आज भी हूं और इंशाअल्लाह तादमे क़याम रहूंगा। कुछ लोग हैं जिनका वजूद खुद ही हमेशा मशरूक रहता है। कुछ लोग हैं जो खुद ही शक व शुबहात के दायरे में जिंदगी गुजारते हैं, कभी उस पलरे में, कभी उस पलरे में, कभी उस पलरे में। क्यों? अकीदत फर्जी है, असल मामला पेट का। काश तुम इस हकीकत को समझ जाते कि रोजी रोटी का मालिक खुदा है। अपना ईमान और अकीदा बचाना तुम्हारा अपना काम, ये तुम्हारी की जिम्मेदारी है कि अपने ईमान को बचा लो, अपने अकीदे को बचा लो। इसलिए कि दुनिया से लेकर कुछ और नहीं जाओगे, बस जाओगे तो बस यही ईमान लेकर। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये नहीं जानता कि आप नसीबियों में किस बंदे के पास कितनी दौलत है, कितने जायदाद है। ये सब हिस्से की चीज होती है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि आप में का हर नसीबी मरने के बाद जब कब्र में जाएगा तो उसकी कब्र अंधेरी नहीं होगी, सबकी कब्र मैदान हश्र में जब उठाया जाएगा तो वो बेवारिस लावारिस नहीं उठाया जाएगा, बल्कि नसीब सरकार के हाथों में कादरी अलम होगा और उसी अलम के साए में आप सभी नसीमी बरादरान होंगे। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि सरकार की निगाह इनायत मुझ जैसे गुनहगारों पर भी पड़ेगी। आज कि ये कॉन्फ्रेंस शहीद आजम कॉन्फ्रेंस के रेफरेंस से इनेकाद पजीर है, यानी कि जिक्र अहले बैत, तज़किरे हसनैन करीमैन के गर्ज से आज इस महफिल का इनेकाद व एहतमाम है। इंशाअल्लाह उसी हवाले से आपकी खिदमत की जाएगी, लेकिन क़यामगाह से लेकर रास्ते में और रास्ते से लेकर स्टेज तक कई अहबाब ने आके कान में मुझे ये पढ़ दिया कि जरा गौसे पाक की वो मनक़बत सुनो। क्या तो मैं चाहता यह हूँ कि शहीद आज़म को बयान करने से पहले गौसे आज़म की मदद की जाए और फिर उनसे फैज़ लेकर बारगाह शहीद आज़म शफ़क़ मोइन साहब के वसीले से मनक़बत गौसे आज़म का मतला जुमला क़ादरियों नसीमियों की पेशे समाअत है। तू औलाद शाह क्या मुझे नहीं मालूम कि 20 साल पहले पढ़ा था तो आवाज कैसी थी और अब कैसी है, फैसला आपको करना होगा। आप इसकी शहादत मुझे दे चुके हैं आप पढ़ने से पहले। तू औलाद शाह गौसे आज़म, तू औलाद शाह गौसे आज़म, तू महबूब रब हरम गौसे आज़म, तू औलाद शाह गौसे आज़म, तू महबूब रब हरम
कि तू गौसे ज़माना तू कुतुबे दो आलम, तू कुतुबे दो आलम, तू कुतुबे दो आलम, तू गौसे ज़माना तू कुतुबे दो आलम, तू कुतुबे दो आलम, तू कुतुबे दो आलम। अरब तेरा तेरा अजब के अरब तेरा तेरा अजब गौसे आज़म, तू औलाद शाहे उमम गौसे आज़म, तू महबूब रब्बे हरम गौसे आज़म। और एक शेर है गौसे पाक नवाज़िश, क्या कहने, लाजवाब, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह। फिर से पढ़े, फिर से पढ़े। तू गौसे ज़माना तू कुतुबे दो आलम, तू गौसे तू ज़माना कुतुबे दो आलम, तू कुतुबे दो आलम, तू गौसे ज़माना तू कुतुबे दो आलम। अरब तेरा तेरा अजब गौसे आज़म, सुभान अल्लाह। अरब तेरा तेरा अजब गौसे आज़म। और इसी मफ़हूम को हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने कुछ इस तरह से कहा कि तेरा हिल है तेरा हरम गौसे आज़म, तेरा हिल है तेरा हरम गौसे आज़म, अरब तेरा तेरा अजब। अजब गौसे आज़म। वाह वाह वाह। एक शेर में नजर करता हूँ, सरकार आसिफ सिकंदर पूरी सुरमा गाजीपुरी का एक शेर है कि पूछते क्या हो शहे जिला के फदाइल आसी, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। इख्तिसाब करते हुए मैं ये शेर सुनाता हूँ, मुलादा कीजिए। तू औलाद शाहे उमम गौसे आज़म, सुनिएगा शान के आगे के सिवाए नबूवत, सिवाए नबूवत वो इज्जत मिली है, वो इज्जत मिली है, वो इज्जत मिली है। सिवाए नबूवत वो इज्जत मिली है कि फ़िदा तुझ पे जाओ हशम गौसे आज़म, कि फ़िदा तुझ पे जाओ हशम गौसे आज़म। तू औलाद शाहे उमम गौसे आज़म, तू महबूब रब्बे हरम गौसे आज़म। ये सरकार गौसे आज़म की शान है, क्या कहना। अज़मत निसार हुई थी सरकार के कदम। एक वाक़या ज़हन में आ रहा है, इजाज़त हो तो अर्ज़ कर दूं। सरकार गौसे आज़म की उम्र 2.5 साल की है और वो अपने दरवाजे पर चंद बच्चों के साथ हैं। इसी असरे में जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम का गुज़र होता है। उन्होंने सलाम किया, सरकार गौसे आज़म ने सलाम किया, आगे बढ़ गए। पीछे से सरकार गौसे आज़म ने कहा वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। सलाम एक बार किया था, जवाब 2 बार मिला। जनाब खिज़र का बढ़ता हुआ कदम थम गया, पीछे मुड़ के देखा, 2.5-3 साल का एक बच्चा है, लेकिन बच्चा है पर लगता सच्चा है। चेहरे पे नूरे नबूवत के गाज़ा का अक्स नजर आ रहा है, पेशानी चमकती हुई, आंखें माज़ागल बसरो मा तगा की तस्वीर लिए हुई।
वापिस आते हैं, पूछते हैं शहजादे मैंने सलाम किया था, क्या जवाब आपने दिया? अच्छा ये चीज जहन में रहे कि जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम ऐसे मुख्तलिफ रवायत हैं इनसे मुतल्लिक, इन्हें बहुतों ने नबी कहा है और बहुतों ने फरिश्ता कहा है। बहरहाल जो भी इनका मकाम हो, आमन्ना सद्दक़ना, लेकिन इनकी जो ड्यूटी है अल्लाह की तरफ से वो ये है कि क़यामत तक औलिया को गाइड करना, यानी अल्लाह वालों की रहबरी, ये ड्यूटी है जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम। लेकिन आप जरा सा इस वाक़े के बाद सोचने पर ध्यान देंगे कि यहाँ गाइड जनाब खिज़्र गौसे आज़म को कर रहे हैं या जनाब गौसे आज़म जनाब खिज़्र को गाइड कर रहे हैं। फैसला आपके हवाले करता हूँ, मुलाहिज़ा कीजिए। उन्होंने पूछा शहजादे आपने सलाम का जवाब दिया? कहा हाँ मैंने किया। कहा मैंने सलाम तो एक बार किया था, आपने जवाब 2 बार कैसे दिया? तो गौसे आज़म ने फरमाया कि याद कीजिए फला महीना, फला वक्त, फला दिन आप हमारे दरवाजे से गुजरे थे। जनाब खिज़्र ने कहा कि हाँ मैं गुजरा था। गौसे पाक ने पूछा आपने सलाम किया था? जनाब खिज़्र ने कहा हाँ मैंने सलाम किया था। पूछा जवाब मिला था? कहा जवाब की आवाज तो कानों तक आई नहीं थी। तो गौसे पाक ने फरमाया सुने, जिस वक्त आप गुजरे थे मेरे दरवाजे से, मेरी वालिदा घर पिछले हिस्से में क्या और मैं चाहता तो अपने माँ के पेट से आपके सलाम का जवाब दे सकता था, लेकिन ऐसी सूरत में मेरी वालिदा को तकलीफ हो सकती। लिहाजा एक जवाब उस दिन जो आपने सलाम किया था उसका है और दूसरा जवाब जो आज उस जात के शहजादे को हम और आप नसीम सरकार मुलाहिज़ा फरमाइए शेख। तू औलाद शाहे उमम गौसे आज़म, तू महबूब रब्बे हरम गौसे आज़म, सिवाय नबूवत वो इज़्ज़त मिली है, वो इज़्ज़त मिली है, वो इज़्ज़त मिली है कि फ़िदा तुझ पे जाओ और सबसे पसंदीदा शेर पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा कीजिए कि तू है गंज फैज़ो करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म, तू है गंज फैज़ो करम गौसे आज़म के पले हैं तेरे दर से हम गौसे आज़म, तू औलाद शाहे उमम गौसे आज़म। ज़रा तेज़ी के साथ मैं अशार सुना देता हूँ, इसलिए कि आप सभी की ख्वाहिश थी, हुक्म था। सरकार गौसे आज़म का एक फरमान है, कदमी हाज़िरी अला रक़बत कुल्ले वलील्लाह, कि ये मेरा कदम सारे वलियों की गर्दन पर। फरमाने गौसे औरा अव्वल मिसरे में और पस मंज़र दूसरे मिसरे में मुलाहिज़ा फरमाएं और जरा कुछ इस तरह से सुनने लगता है सारा जोशो खरोश आप लोगों ने हमारे शोरा हज़रात के सुपुर्द कर दिया है। गौसे पाक के सब आप गुलाम हैं और गौसे पाक की मनक़बत हो रही है, लिहाजा गौसे पाक के नाम का नारा भी लगना चाहिए, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। मुलाहिज़ा कीजिए, तू औलाद शाहे उमम गौसे आज़म,
है तेरा कदम गर्दने औलिया पर, गर्दने औलिया पर, दने औलिया पर है तेरा कदम गर्दने औलिया पर, और है तुझ पर नबी का कदम गौसे आज़म, तू औलाद शाहे उमम गौसे आज़म, तू महबूब रब्बे हरम गौसे आज़म, तू औलाद शाहे उमम गौसे आज़म। अगर आपके दिल की तमन्ना हो जो मैं पेश करने जा रहा हूं तो आमीन जरूर कहेंगे कि मेरा सर हो तेरी चौखट पर आका, चौखट पर आका, चौखट पर आका, कि मेरा सर हो तेरी ही चौखट पर आका, और इसी हाल में निकले दम गौसे आज़म, तू औलाद शाहे उमम गौसे आज़म, तू महबूब रब्बे हरम गौसे आज़म। और अगर ये सादत नसीब हो जाए तो इंशाअल्लाह दूसरी मंजिल आसान जी, यानी कब्र की मंजिल, कि नकीर रहने का मुझको क्यों कर हो खदशा, मुनकर नकीर, कि नकीर रहने का मुझको क्यों कर हो खदशा, क्यों कर हो खदशा, क्यों कर हो खदशा, नकीर का मुझको क्यों कर हो खदशा, मैं हूँ तेरे करम तू औलाद शाहे उमम गौसे आज़म, तू महबूब रब्बे। एक शेर और नज़र करता हूँ कि गदाई जिसे तेरे दर की मिली है, दर की मिली है, दर की मिली है, गदाई जिसे तेरे दर की मिली है, ज़माने में है मोहतरम, तू औलाद शाहे उमम गौसे आज़म। दुरूद पाक पढ़िए।